नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यानी कि पर्यायवाची शब्द को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखिए पर्यायवाची की थोड़ी सी एक छोटी सी परिभाषा को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द के बारे में हम देखिए इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए एक थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए, वैसे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए, ऐसे कुछ शब्द जो कि समान रूप से एक दूसरे के अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि पर्यायवाची को समानार्थक शब्द भी कहते हैं प्लस समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, पर्यायवाची जो है ना तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए पर्यायवाची के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले में आता है पूर्ण पर्यायवाची, सेकंड में आता है पूर्ण पर्यायवाची, ठीक है, और तीसरे में आता है आपका लास्ट में आता है अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो देखिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द को मैंने इस वीडियो में ऐड किया था, तो वीडियो को अंत में जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने पर्यायवाची शब्द लिए हुए हैं। ठीक है, और उनके देखिए पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अग्नि के देखते हैं। देखिए अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? देखिए, आग, अनल, पावक और ज्वाला। ठीक है, तो देखिए ये चारों के चारों जो है अग्नि के ही पर्यायवाचिक शब्द है। ठीक है, अगले को देखते हैं। इसे देखिए अंग, अंग के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? देखिए तन, शरीर, वपु, देह और गात। ठीक है, तो देखिए ये भी देखिए चारों के चारों चार पांच जो है ये अंग के पर्यायवाची शब्द है। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अश्व, देखिए अश्व का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा के देखिए अन्य किस नाम से पुकार जाना जाता है? कुछ देखिए है, तुरंग माने भी घोड़ा होता है। ठीक है, और घोड़े का मतलब देखिए घोड़ा होता है वाजी, सेंधव और घोटक। ठीक है, तो देखिए ये सब जितने भी है ना ये आपके असुर के ही पर्यायवाचिक शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर देख लिखा हुआ है असुर। ठीक है, देखिए असुर के पर्यायवाचिक देखिए असुर को नसीचर भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं, राक्षस भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं, निशिचर भी कहते हैं, और दैत्य माने भी देखिए दानव होता है। ठीक है, दानव या असुर। ठीक है, देखिए ये शब्द जो है असुर के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगले देखिए वीडियो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब देखिए हम देखिए अतिथि के पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। देखिए अतिथि के, ठीक है, अतिथि के क्या है? भाग्यगत, आगतनुक, पाहुना और मेहमान। ठीक है, मेहमान जब हमारे घर में कोई मेहमान तो हम कहते हैं ना अतिथि सत्कार। ठीक है, तो मेहमान का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो ये शब्द है अतिथि के देखिए पर्यायवाचिक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए एक इंपोर्टेंट शब्द है अहंकार। देखिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। देखिए इस वीडियो में जितने भी पर्यायवाचिक शब्द मैंने ऐड किए हैं ना वो किसी न किसी एग्जाम में देखिए पूछे गए हैं। ठीक है, और रिपीट भी होते हैं बार बार। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत में जरूर देखें। देखिए अहंकार का देखते हैं। देखिए अहंकार का घमंड, दर्प, अभिमान और दभ, ये सभी क्या है? अहंकार के ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अमृत, देखिए अमृत के पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं। पीयूष माने देखिए अमृत ही होता है, सुधा माने देखिए अमृत होता है, अम्य माने भी अमृत होता है, अमी माने अमृत होता है, और सोम माने भी देखिए अमृत होता है। तो ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, देखिए इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते देखिए अर्जुन, अर्जुन के देखिए पर्यायवाची शब्द पे देखिए गांडीवधारी। ठीक है, गांडीवधारी, देखिए अर्जुन का जो है ना जो धनुष था उसका नाम गांडीव था। ठीक है, तो उसे गांडीवधारी कहा दिया गया है। ठीक है, अर्जुन का देखिए अन्य नाम गांडेधारी भी है। तो दूसरा देखते गुंडा केस, पार्थ, भारत और धनंजय। देखिए धनंजय का मतलब भी देखिए अर्जुन ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट देखिए आंख के देखिए पर्यायवाची शब्द पढ़े। देखिए नेत्र माने भी देखिए आंख होता है, नयन माने भी आंख होता है, लोचल माने भी आंख होता है, दृग माने भी आंख होता है, और चक्षु माने भी देखिए आंख होता है। देखिए आंख, देखिए इस वाले को तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, बाई एग्जाम में ये वाला जो है बार बार आपसे पूछा जाता है आंख का। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आनंद का देखिए पर्यायवाची पढ़ते हैं। देखिए आनंद को आमोद भी कहते हैं, हर्ष भी बोलते हैं, उल्लास भी बोलते हैं, प्रसन्नता भी बोलते हैं, और प्रमोद भी बोलते हैं। इन सभी देखिए इन सभी के देखिए जितने भी हमने पढ़े ना इन सभी का मतलब देखिए आनंद ही होता है। ठीक है, अगले देखते हैं। देखिए आकाश, देखिए आकाश के पर्यायवाची पढ़ लेते हैं। देखिए इंपोर्टेंट है देखिए आकाश के। ठीक है, देखिए अंबर माने भी आकाश होता है, नभ माने भी आकाश होता है, गगन में देखिए हम अंबर को आकाश को ही बोलते हैं। ठीक है, आसमान भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, और
व्योम भी बोलते हैं। देखिए ये सभी देखिए आकाश के पारिभाषिक शब्द है। देखिए देखिए इसी जितने भी पारिभाषिक शब्द मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इन्हें ना आप किसी एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम की दृष्टि से ना एक एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ना रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, देखिए अब देखिए आकाश का पढ़ा, देखिए आम का पूछ लेते। देखिए आम, देखिए आम का भी देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए अभी जब ये हाल ही में देखिए सीटेट के जो एग्जाम चल रहे हैं ना, उसमें आम का भी देखिए पारिभाषिक शब्द पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आम्र, रसाल माने भी देखिए आम होता है, पिक प्रिय माने भी आम होता है, सहकार माने भी आम होता है, और अति सौभाग्य माने भी देखिए आम ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखो सी टेट में बात करना, देखिए सी टेट में देखिए रसाल पूछा गया था। ठीक है, आम का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो वहाँ पर एक ऑप्शन में रसाल था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला पूछता, अगला देखते देखिए इंद्र। इंद्र देखिए सुरेंद्र माने भी इंद्र होता है। ठीक है, सुरेश माने भी इंद्र होता है, पुरंदर माने भी इंद्र होता है, महेंद्र का मतलब भी देखिए इंद्र ही होता है। ठीक है, देवराज, देवेश और सुरपति, देखिए ये सभी देखिए इंद्र के देखिए पारिभाषिक शब्द। देखिए इंद्र को अन्य इतने नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इंद्राणी। ठीक है, देखिए इंद्राणी का पारिभाषिक शब्द क्या बनेगा, इंद्रवधु, महेंद्री, सची, जयवाहिनी और पुलिमा। देखिए ये सभी जो है इंद्राणी के ही पर्यायवाचिक शब्द है। देखिए अगला देखिए देखिए इच्छा। ठीक है, देखिए यह वाला जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था। ठीक है, इच्छा, देखिए इच्छा देखिए मैंने यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में से उठाया है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए मनोरथ, लालसा, कामना, अभिलाषा और आकांक्षा। ठीक है, ये सभी जो है आपके इच्छा के पर्यायवाचिक शब्द है। देखिए ईश्वर देखिए बहुत ही कॉमन है, देखिए तो मोस्टली देखिए हर एक एग्जाम में पूछ ले ही जाता है। ठीक है, ईश्वर। ठीक है, देखिए ईश्वर का पारिभाषिक शब्द क्या बनेगा, देखिए परमात्मा, जगन्नाथ, जगदीश, भगवान और ईश। ठीक है, तो इन सभी का मतलब देखिए ईश्वर ही होता है। ठीक है, अगले देखिए इंपोर्टेंट देखिए ये वाला भी देखिए कमल। कमल को देखिए किस नाम से जानते हैं, देखिए नीरज माने भी देखिए कमल होता है, सरोज माने भी देखिए कमल होता है, जलजी माने कमल होता है, अंबुज, नीरज, पंकज और वारिस। देखिए जो एक जब कमल का जब पूछा जाता है, देखिए वहाँ पे देखिए ऑप्शन में पंकज तो मोस्टली बार पूछा होता ही जाता है। ठीक है, पंकज हो गया, नीरज, अंबुज। ठीक है, ये सभी जो है तीन तो इतने हैं। अगर कमल से रिलेटेड कोई पारिभाषिक शब्द पूछा जाता है तो ऑप्शन में इन तीनों में से एक तो जरूर मिलता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, देखिए केले का पारिभाषिक शब्द। देखिए केले का देखिए कदली, भानु फल माने भी केला ही होता है, कुंजा रसरू माने देखिए केला ही होता है, रंभा और मज वसा माने में भी देखिए केला होता है। तो ये सभी देखिए केले के पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए कोयल। देखिए कोयल का देखिए इंपोर्टेंट है, देखिए केवल कोयल जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए कोकिल माने देखिए कोयल होता है, पिक माने देखिए कोयल होता है, वन प्रिय माने भी देखिए कोयल होता है, पाली और वसंत दूत माने भी देखिए कोयल होता है। तो ये सभी देखिए कोयल के पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, आगे देखिए इस वीडियो में एक एक वीडियो को देखिए अंतिम तक जरूर देखिए। देखिए एक एक वाक्य देखिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, अगला पढ़ते देखिए कौवे के बारे में। देखिए काग माने देखिए कौवा होता है, काक देखिए काग और काक। ठीक है, दोनों का मतलब कौवा ही होता है। ठीक है, वायस माने कौवा होता है, पिसुत, कान और कर्ट। ठीक है, कर्ट माने भी देखिए कौवा ही होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए कपड़ा। देखिए इंपोर्टेंट है, कपड़े का भी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, पट माने देखिए कपड़ा होता है, वस्त्र माने कपड़ा, अंबर, चीर और वसन माने भी देखिए कपड़ा ही होता है। तो ये सभी देखिए कपड़े के पारिभाषिक शब्द है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कामदेव। ठीक है, कामदेव के बाद देखिए इंपोर्टेंट देखिए मनसिज, मनोज, काम, रतिपति और कंद्र। ये सभी जो है आपके कामदेव के पारिभाषिक शब्द है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए हिरण। देखिए सॉरी किरण। किरण के बारे में देखिए कर माने देखिए किरण होता है, वसु माने किरण होता है, रसी माने किरण होता है, यमुक माने भी देखिए किरण होता है और मिर्ची माने भी देखिए किरण ही होता है। ठीक है, अगले पढ़ते देखिए झरना। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट देखिए झरना। देखिए निर्झर, सोता, स्रोत और झर। ये सभी क्या है, झरने के देखिए पारिभाषिक शब्द है। अगला देखिए इंपोर्टेंट देखिए ये वाला देखिए तलवार। ठीक है, तलवार का देते हैं खंडक माने देखिए तलवार ही होता है, समरिस माने देखिए तलवार होता है, चंद्रहास माने देखिए तलवार होता है और असी माने भी देखिए तलवार ही होता है। देखिए एक वीडियो को ना अंतिम तक जरूर देखा। देखिए हमारे द्वारा देखिए इन्फॉर्मेशन यदि आप देखिए अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पे जाकर प्रेस कर दिएगा। ठीक है, देखिए इन वीडियो के माध्यम से ना हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में देखिए आपका
मैं बात करूं, देखिए उत्तराखंड में भी देखिए कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, ऐसे कांस्टेबल की भी और एसआई की। देखिए उनके सिलेबस देखिए उसमें हिंदी है, देखिए उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। मैं बात करूं अगर यूपी की, तो यूपी में भी देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए देखिए कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ठीक है, उसमें भी देखिए हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। हाल ही में देखिए आपका यूपी लेखपाल की भी वैकेंसी निकाली गई, उसमें भी देखिए हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो हिंदी देखिए जिन जिन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है ना, उन सभी के लिए देखिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। देखिए अगला पढ़ते देखिए तालाब के बारे में। देखिए हमने देखिए ये शब्द है और ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखिए तालाब के बारे में देखिए, तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सर माने देखिए तालाब होता है, सरोज माने तालाब होता है, ताल, तड़ाग और जलाशय माने भी देखिए तालाब होता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं देखिए तीर, ठीक है। देखिए तीर को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए सर माने तीर होता है, वाण माने तीर होता है, यीशु माने तीर होता है, सिली मुख माने देखिए तीर होता है, और आपका आंसू माने भी देखिए तीर होता है। तो ये सभी क्या है? तीर के देखिए पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं देखिए दूध। देखिए दूध को क्षीर भी बोलते हैं, दुग्ध भी बोलते हैं, और गोरस भी बोलते हैं, और पिए भी बोलते हैं। देखिए पिए देखिए अमृत का भी पर्यायवाची शब्द है और दूध का भी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। दूध दूध का भी देखिए पिए जो है आपका पर्यायवाची शब्द है, और अमृत का भी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं देखिए दुर्गा। देखिए दुर्गा का देखिए पर्यायवाची शब्द है। दुर्गा को देखिए अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए चंडी का माने दुर्गा होता है, चंडी माने देखिए दुर्गा होता है, भवानी माने भी दुर्गा होता है, काली, कामाक्षी और कल्याणी, देखिए ये सभी क्या है? दुर्गा के ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट दिन। दिन का देखिए वासार, दिवस, वार और अहन, ठीक है। ये जो है आपके दिन के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए दुख। देखिए दुख के पर्यायवाची को पढ़ते हैं। देखिए कष्ट माने दुख होता है, पीड़ा माने दुख होता है, वेदना माने दुख होता है, यातना माने दुख होता है, संकट, कलेश और व्यथा, देखिए ये सभी क्या है? दुख के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए द्रौपदी। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए द्रौपदी के बारे में देखिए पूछा जाता है, ठीक है। देखिए कृष्णा, देखिए कृष्णा जो है ना द्रौपदी का ही एक अन्य नाम है, ठीक है। अगर आप द्रौपदी का देखिए आपसे पूछता था किसी एग्जाम में पूछ रहा था कि द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द बताया था, वहां पर अगर कृष्णा देखिए ऑप्शन में है तो द्रौपदी का ही पर्यायवाची शब्द होता है कृष्णा, ठीक है। पांचालनी, देखिए पांचालनी की रहने वाली थी द्रौपदी, ठीक है। यदि आपने महाभारत देखी होगी तो द्रौपदी का जन्म है ना पांचालनी में हुआ था, ठीक है। यागसेनी, ठीक है, देखिए यज्ञ से निकली थी, ठीक है, तो उसे अन्य नाम यागसेनी इसलिए दिया गया था, वो यज्ञ से ही उसका जन्म हुआ था, ठीक है। देव देख एक यज्ञ किया जा रहा था, ठीक है, उसके पिता द्वारा एक यज्ञ किया गया था, वहां से देखे द्रौपदी का जन्म हुआ था, ठीक है। सेंद्री और द्रुप दसूता, द्रुप दसूता से क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका जो है जब चीरहरण हुआ था उसके शरीर पर से कपड़े उतारे गए थे, तो अन्य नाम देखे द्रुप दसाता भी सुता भी उसे कहा गया था। तो ये सभी क्या है? द्रौपदी के ही अन्य पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। धूप के बारे में पढ़ते हैं। धूप के देखे आतप और घोत, ठीक है, ये क्या है आपके? धूप के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि एक एक देखिए एक एक शब्द देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद से भी अगर पढ़ रहे होंगे, देखिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नदी के बारे में पढ़ते देखिए सरी, सरिता, तरंगिणी, निर्झरिणी, अबगा और नद, ठीक है। तो ये सभी क्या है? नदी के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द पढ़ते हैं देखिए नौका। नौका माने होता है नाव, ठीक है। देखिए तरिणी, नाव, तरी, बेड़ा, पोत और लास्ट में आता है जलयान, ठीक है। ये सभी क्या है? नौका के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। पहाड़ देखिए, देखिए पहाड़ देखिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। देख गिरी माने देखिए पहाड़ होता है, पर्वत माने भी देखिए पहाड़ होता है, अंचल, भूधर और नग, नग माने भी देखिए पहाड़ ही होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला पढ़ते देखिए नेक्स्ट पक्षी। देखिए चिड़िया, देखिए एक पक्षी का नाम चिड़िया भी है, ठीक है, और पक्षी जो है चिड़िया का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। खग माने देखिए पक्षी होता है, पतंग माने पक्षी होता है, ठीक है। पखेरु माने पक्षी होता है, विगहमा विग माने देखिए पक्षी होता है, नवचर माने पक्षी होता है, और अंडज माने भी देखिए पक्षी ही होता है। देखिए अंडज को ना, अंडे जिसका जन्म देखिए अंडे से होता है ना, उसके लिए अगर एक शब्द की बात करो तो उसे अंडज बोलते हैं, ठीक है, जिसका जन्म अंडे से होता है, ठीक है। अगले देखिए प्रकाश। प्रकाश के देखिए पर्यायवाची पढ़ते हैं। प्रभा, रोशनी, द्युति, ज्योति, चमक, छवि और उजाला, ये सभी क्या है? ये सभी जो है प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पृथ्वी। देखिए पृथ्वी देखिए इंपोर्टेंट है, देखिए ये तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए पृथ्वी का पढ़ते हैं। देखिए देखिए पृथ्वी को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए भूमि देखिए पृथ्वी को कहते हैं, धरती, धरा, भू, धरणी, वसुंधरा और धारित्री, ठीक है। ये सभी क्या है? पृथ्वी के ही अन्य रूप है, ठीक है, अन्य नाम है यानी कि। पुष्प के बारे में पढ़ते देखिए पुष्प के पर्यायवाची शब्द। तो देखिए सुमन का मतलब देखिए पुष्प होता है, पुष्प को फूल भी बोलते हैं, ठीक है, प्रसून भी बोलते हैं, और मंजरी का अर्थ भी देखिए
पुष्पी होता है। ठीक है, देखिए मंजरी देखिए किताब का भी नाम है। ठीक है, मंजरी देखिए जो कि आपका प्राइवेट स्कूलों में सॉरी सरकारी स्कूलों में देखिए हिंदी मंजरी के नाम से किताब भी आती है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं देखिए पैर। देखिए पैर, पैर को देखिए इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। पैर का मतलब देखिए चरण, चरण देखिए पैर को बोलते हैं। पाद माने भी पैर होता है। ठीक है, और पद माने भी आपके पैर ही होते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं देखिए प्रभा। देखिए इंपोर्टेंट है। देखिए प्रभा के परिभाषित शब्द देखिए चमक, आभा, छवि, दीप्ति, प्रकाश और धूति। ठीक है, ये सभी क्या है आपके, ये सभी प्रभा के परिवाचिक शब्द हैं। ठीक है, देखिए इन सभी देखिए शब्द को ना आप जो अपनी एक ना नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, एक एक शब्द काफी देखिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी जो शब्द है ना ये हमने ऐसे कहीं से नहीं उठाए हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ना वो वही ये शब्द हमने उठाए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देखिए ये सभी हमने उठाया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखिए बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें आप नोट कर लीजिए। देखिए, या फिर अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके ध्यान से देख लेंगे ना तो आपको एक एक शब्द आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं देखिए बाघ का। देखिए बाघ का परिभाषित शब्द देखिए व्याघ्र, शार्दूल, सिंत्रक और चित्रक, ये सभी क्या है बाघ के परिभाषिक शब्द है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं देखिए बादल। ठीक है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है बादल। ठीक है, और काफी कॉमन है। ठीक है, देखिए बादल का देखिए घन, मेघ, जलधर, नीरद, अंबुज और वारिद और प्योदी। ठीक है, प्योदी, ये सभी क्या है आपके बादल के परिभाषिक शब्द है। ठीक है, देखिए बंदर के पढ़ते हैं। देखिए ये भी देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है बंदर। ठीक है, देखिए बंदर को अन्य किस नाम से जानते हैं। देखिए बंदर के जो परिभाषिक शब्द है वो है कपि माने देखिए बंदर होता है, वानर माने बंदर होता है, शाखा मृग माने बंदर होता है, हरि और मरकट माने भी देखिए बंदर होता है। तो ये सभी क्या है बंदर के परिभाषिक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए बिजली। बिजली का पढ़ते हैं कि चपला माने बिजली होता है, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी और विद्युत माने भी देखिए बिजली होता है। ठीक है, ये सभी क्या है बिजली के परिभाषिक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए भय। भय के परिभाषिक देखिए डर, त्रास और भीति। ठीक है, ये सभी क्या है भय के परिभाषिक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए भोरा। ठीक है, देखिए भोरा भी देखिए काफी इंपोर्टेंट है और आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, मधुकर, ब्रह्मर, मधुप, अली, भंवर और षष्ठ पद, ये क्या है भोरा के परिभाषिक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए वन। देखिए वन का परिभाषिक शब्द देखिए आगे से पूछा भी जाता है देखिए वन के बारे में। ठीक है, अरण्य, कानन, विपिन और जंगल, ये सभी क्या है वन के परिभाषिक शब्द। देखिए लास्ट पढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट। देखिए वृक्ष। वृक्ष का पढ़ते हैं वृक्ष देखिए पादप माने देखिए वृक्ष होता है। ठीक है, पेड़ देखिए वृक्ष को बोलते हैं, विटप और तर। ठीक है, ये सभी क्या है देखिए ये वृक्ष के ही अन्य रूप है, यानी कि अन्य रूप मतलब कि परिवाचिक शब्द है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में देखिए काफी इंपॉर्टेंट जो भी परिवाचिक शब्द आपके एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं ना, देखिए ये सभी जो है ना इस वीडियो में जितने भी मैंने देखिए सब कवर किए हैं ना परिवाचिक शब्द, ये एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और बार बार ये आगे देखिए एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि एग्जाम में किसी तरह की आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल बजाकर प्रेस कर दिया ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए इन्हीं वीडियो के माध्यम से ना हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं देखिए अभी हाल ही में देखिए मैंने अपना एक वीडियो जो है अपने इस चैनल पर अपलोड किया है हिंदी का, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका देखिए लिंक जो है मैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ।